दोस्तों, आज मैं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग जो कि मैं पीवाईक्यू बेसिस पे करता हूँ। मैं आज एक एसे का क्वेश्चन करने वाला हूँ, वो भी 78th बीपीएससी का, जो बिहारी लोकोक्ति से पूछा गया था। अब इसमें मैं आपको बहुत डायमेंशन बताऊँगा भाई, कैसे लिखेंगे, ज़्यादा मार्क्स कैसे आएगा। तो इसके पहले मैं करेंट अफेयर सॉल्व करके रखा हूँ 69th बीपीएससी का अपने चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज एक 78th बीपीएससी का जो ये क्वेश्चन है, जैसन बोईबा ओइसन काटवा, इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, और कैसे शुरू करेंगे, क्या कंक्लूजन में लिखेंगे, वो सब आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं दोस्त? स्टार्टअप दो तीन तरीके से कर सकते हैं। या तो आपको कोई फेमस पर्सनालिटी या का दोहा पता हो, जैसे कबीर, गुरु नानक वगैरह का, या फिर गांधी जी या फिर अंबेडकर जी, इनका कोटेशन पता हो, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, कोई स्टोरी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्टोरी है, कहानी है, वो अपना घर का कहानी नहीं लिखना है, कोई बड़ा बड़ा आदमी का कहानी लिखना है, या फिर अपना एक ऐसा प्रोफेशनल कहानी खुद से गढ़ना है जिसमें कुछ एक प्रोफेशनल कहानी, मतलब एक लय कि हाँ, एक जीवंत कहानी आप कर रहे हो, नहीं कि मैं गया, पानी गिर गया, लोटा गिर गया, वैसा नहीं, अपना पर नहीं। उसके बाद स्टार्ट विथ रिसेंट न्यूज़। अगर कोई रिसेंट न्यूज़ में कोई ऐसा कहानी आ गया है जो आपका लोकोक्ति से मैच कर रहा है, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जैसन बोईबा वैसन पाईबा, उसमें एक दोहा से, कबीर जी का दोहा से शुरू करने वाला हूँ। आपको दिखाता हूँ, कबीर जी का दोहा है। दोस्तों, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट मैंने गूगल से किया है, इसके लिए माफ़ी है। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक दोहा कबीर जी का उठा रहा हूँ। करता रहा सो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ये हमारे कबीर जी कहते हैं। तो इसका आपको क्या लिखना है, पहले ये लिख लिया आपने दोहा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला हिंदी में लिख लेंगे, अंग्रेजी मीडियम वाला ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इस दोहा का आपको थोड़ा सा मतलब समझा देना है कि भाई, एवं दोहा सेज आउटकम ऑफ वन पर्सन डिपेंड ऑन वन डीड्स। अगर बबूल, मतलब कि अगर आप बबूल का पेड़ रोपोगे, इफ़ यू सो द पेड़ ऑफ बबूल यू विल नॉट गेट द फ्रूट ऑफ मैंगो। तो ये आपको एक दो लिख देना है। उसके बाद लिखना है, दस दिस दोहा एक्सप्लेन सेइंग जैसन बोईबा ओइसन काटवा। शुरू में ही, इंट्रो में ही नहीं शुरू कर देना है कि भाई जैसन बोईबा ओइसन काटवा का मतलब ये नहीं। पहले कुछ कहानी, सेइंग, इंट्रोडक्शन, कुछ डेटा से शुरू करना है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब उसके बाद जैसन बोईबा ओइसन काटवा का मीनिंग भी आपको बताना है। तो इसका सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब वो जो लिखा हुआ है, जैसन बोईबा ओइसन काटवा, उसका मतलब व्हाट यू सो यू विल हार्वेस्ट। जैसा आप बोएंगे वैसा आपको मिलेगा, लिटरल मीनिंग हो गया। ब्रॉडर मीनिंग, मतलब अगर आप इसको सब एस्पेक्ट में सोचेंगे तो क्या हुआ भाई, आप जैसा इन्वेस्ट करोगे, किस में, डेवलपमेंट में, सोसाइटी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, स्पिरिचुअलिटी में, यू विल गेट द सेम। अगर आप वो, मैं आपको फिर दिखाऊंगा बॉडी में कि इस सबको कैसे एक्सप्लेन करना है, लेकिन ये मीनिंग जरूर लिखना है दोस्त, जैसन बोईबा वैसन काटवा का। और ऐसे शुरू आप कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है ट्रांसलेट करके, करता रहा सो क्यों रहा। दोहा ये बताता है, इस प्रकार दोहर की कहावत व्याख्या करता है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग बॉडी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब बॉडी दो तीन तरह से लोग लिखते हैं। एक, आप एंशिएंट से शुरू करो कि भाई ऐसा हुआ, ये दोहा को ऐसे सिग्निफाई कर रहा है। मेडिवल से शुरू करो, फिर मॉडर्न में आ जाओ और पूरा लिख दो। एक तरीका ये हो गया, इसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम सोचना पड़ेगा। दूसरा, आप कोई डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट डायमेंशन सोचो और उस पर लिखना शुरू कर दो। दोनों ही सही है, बस आपको दोहा का मीनिंग को उसमें चरितार्थ कर देना है और दिखा देना है। तो स्टार्ट करिए टाइम फ्रेम से, या फिर आप डिफरेंट डायमेंशन से, जैसे इन्वायरमेंट हो गया और बहुत सारा डायमेंशन। मैंने इसमें डायमेंशन से स्टार्ट करके दिखाया है। चलिए आपको मैं शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि क्या लिखेंगे हम इस दोहे में। मतलब सबसे पहले आप इन्वायरमेंट को उठा लीजिए, क्योंकि बहुत आजकल फ्लड वगैरह आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अनमाइंडफुल माइनिंग, हैजार्डस अर्बेनाइजेशन, अनसस्टेनेबल कंजप्शन, और बहुत चीज़ लिख सकते हैं जिसके कारण लार्ज फेलिंग ऑफ ट्रीज, उससे कारण क्या हुआ, सीवियर निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जैसे ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड डिवेस्टेशन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, मास कोरल ब्लीचिंग,
सिग्निफाई। अब ये जब लिख दिया कि भाई इन्वायरमेंट में मैंने ये कर दिया, हम लोगों ने ये किया है, ठीक है, और इसका दिक्कत क्या हुआ, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आया है कि ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ये कहानी सिर्फ ऐसे नहीं लिखना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग लिख दिए हो गया। ग्लोबल वार्मिंग अगर लिख रहे हैं तो आप लिखें कि भाई 10203 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है 1990 से, ऐसा कुछ आपको डेटा डालना होगा। अब आर्टिक एम्प्लीफिकेशन लिख रहे हैं तो आपको लिए आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, आर्टिक जो ओशियन है वो बहुत फास्ट ये हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है बाकी लैंड मासेज के कारण। मास कोरल ब्लीचिंग अगर लिख रहे हैं तो आप उधर लिखेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्ट है उसमें ये थर्ड शायद मास कोरल ब्लीचिंग हुआ है। तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं कि डेटा भर दिए, नहीं, डेटा एक दो जरूर देना है कि भाई ऐसे नहीं लगे कि आप कुछ भी नोटिंग करें। तो ये आप एक एस्पेक्ट लिख दिए, क्या, इन्वायरमेंट, ठीक है। चलिए, ये हिंदी में मैंने लिख दिया है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या लिख सकते हो आप, इन्वायरमेंट लिखने के बाद आप लिख सकते हो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, कि भाई ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे इनह्यूमनली इंडियंस को ट्रीट किया, डॉग भी कर दिया, तो उनको क्या मिला उसके बदले में, उनको 1857 का विद्रोह मिला, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मिला, और फाइनली फ्रीडम हम लोग को मिल गया, ठीक है, और उन लोगों को भागना पड़ा देश छोड़ के, है ना। तो अब जब हम लोगों ने पहले क्या दिखाया, क्या बोया, किसने, अंग्रेजों ने क्या बोया, तो ये सब बोया। अब लिखेंगे कि इकोनॉमी ड्रेन, वो सब लिख सकते हैं आप, जो याद है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप ब्रिटिशर्स के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानते हैं तो पूरा भर दिए एक पैरा, नहीं, हल्का लिखो कि सब थोड़ा सा प्रिसाइज में, कि भाई इनह्यूमन ट्रीटमेंट, है ना, एक्सप्लॉयटेशन थ्रू इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इतना लिख दिए। उसके बाद इन रिजल्ट दे फाइंड 1857 रिवॉल्ट, नॉन कॉपरेशन, फाइनली इंडियंस कंपेल्ड देम टू लिव इंडिया, ठीक है। तो ये लिख के फिर आपको क्या लिखना है, दिस सिग्निफाइज सेइंग जैसन बोइबा वैसन पैबा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। उस तरह से हिंदी में कि भाई स्वतंत्रता संग्राम में ये हुआ, 1857 विद्रोह ऐसा हो गया। तो आप ये दो एस्पेक्ट लिख दिए, आप फ्रीडम का और दूसरा इन्वायरमेंट का। तीसरा आप थोड़ा सा कंपैरेटिव में दिखाएंगे। कंपैरेटिव कहने का मतलब इंडिया और श्रीलंका को आप दिखा रहे हैं। इंडिया ने क्या किया था, इंडिया जब आज़ादी मिला तो मल्टीलिंगुअल, मतलब हिंदी इंग्लिश, हमारे जानते हैं 22 हैं लैंग्वेज 8वीं सूची में, तो हिंदी इंग्लिश मराठी बंगाली मराठी सब कुछ को फेवर किया, भाई तुम अपना करो, तुम अपना मौज करो, ठीक है। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया था, श्रीलंका ने तमिलियंस को डिस्क्रिमिनेट किया था सिंहली लैंग्वेज के बेसिस पे। अब इससे हुआ क्या, रिजल्ट ये हुआ कि भाई इंडिया तो एक इमर्जेंट डेमोक्रेटिक कंट्री, सब लोग जानते हैं, बहुत खतरनाक कंट्री, बहुत अच्छा कंट्री, लेकिन श्रीलंका के लॉन्ग सिविल वार, आप जानते हैं सब कुछ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिविल वार हुआ लॉन्ग पीरियड तक, उससे उनका डेवलपमेंट वगैरह सब खत्म हो गया। लेकिन इतना कहानियाँ नहीं होना कि भाई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो सब नहीं, इतना लिख दिए। और फिर लिख देंगे कि, फिर क्या लिख देंगे, दिस सिग्निफाइज द सेइंग जैसन बोइबा वैसन पैबा, वही उस तरह से हिंदी में मैंने लिख दिया। तो एक कंपैरेटिव हो गया भाई इंडिया के दूसरा के साथ। तो आपको पता चल रहा है कि हाँ, इंडिया ने ये बोया तो ये पाया, श्रीलंका ने ये बोया तो ये पाया। उससे थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स मिलेगी संभावना है, क्योंकि आप कंपैरेटिव दिखा रहे हैं। उस तरह से साइंस टेक आप ले लीजिए। साइंस टेक्नोलॉजी में इंडिया शुरू से, जब से आज़ादी हुआ तब से इसरो में इन्वेस्ट किया, साइंटिफिक इकोसिस्टम बनाया, IIT बनाया, बार्क बनाया, DRDO बनाया। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इसरो बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सॉफ्ट लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ मून। जो आप चंद्रयान 3 का जो बात करते हैं, तो इससे ये फ़ायदा हुआ। तो आप फिर लिखते हैं कि दिस सिग्निफाइज द सेइंग जैसन बोइबा वैसन पैबा। हिंदी में भी मेरे भाई लोग को लिखा हुआ है, वहाँ से जरूर टॉप लें, आप समझ लें। उसी तरह से आप इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉम्परेटिव कर सकते हैं। क्या कॉम्परेटिव कर सकते हैं, इंडिया फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाइल अपहोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म पीस, वाइल पाकिस्तान ने क्या किया था, सपोर्टेड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। जानते हैं आप, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया। अब उसके बाद आप रिजल्ट जानते हैं कि उसका क्या हुआ रिजल्ट। इसमें भी बोलो कि इसमें भी बताओ पाकिस्तान का क्या हुआ, भाई ख़त्म हो गया कहानी उसका, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। और फिर लिख दो दिस सिग्निफाइज जैसन बोइबा वैसने पैबा। तो ये कॉम्परेटिव टाइप पे हो गया।
ठीक है। उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी में लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी वाला मैं थोड़ा सा नीचे में बताऊँगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया है तो मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद इंडिया में और भी आप देखिए, जब भी आप डायमेंशन खोले ऐसे में, डायमेंशन जब भी आप खोले मेरे भाई, तो वहाँ पे आप ट्राई करें कि वीमेन को एक एंगल दें, एक हो सके तो दलित क्लास को एंगल दें, क्योंकि यही लोग मतलब अभी जो निचले तबके के लोग हैं, जो अभी भी गरीब हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, उनको एक जगह दें अपने ऐसे में और दिखाएं अपनी कंपैशन, और सच में ज़रूरत भी है उनकी बात करना। चलो, तो वीमेन रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं इंडिया ने क्या इन्वेस्ट किया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। उससे क्या हुआ था, वीमेन को रिजर्वेशन मिला था, 1/3 रिजर्वेशन मिला था किसमें, पंचायती राज में। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से वीमेन लीडरशिप बढ़ रहा है और किस तरह से वीमेन का जो 50-50 के आसपास लोकल उसमें पंचायतों में रिप्रेजेंटेटिव लीडरशिप हो गया है। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ कि हम लोगों ने अमेंडमेंट किया, इन्वेस्ट किया, और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है कि दिस सिग्निफाइज जैसन बोइबा वैसने पैबा। नाउ बिहार की देखो, जब भी आप ऐसे लिखें तो आप डायमेंशन तो खोलें भाई, बहुत खोल दिया, लेकिन एक आपको ये भी खोल देना है कि भाई बिहार का कुछ है क्या, ऐसा कुछ कोई भी ऐसे लिखे बिहार का एक ज़रूर एग्जाम्पल डाल दें, ताकि उससे माहौल बनता है कि हाँ अपना आदमी है, मतलब बिहार अपना आदमी मतलब बिहार के बारे में सोचता है। चलो, बिहार ने क्या किया, गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग फ्री बाइसाइकिल टू गर्ल चाइल्ड इन बिहार। ये 2007 या कुछ एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, आप देख लेना। तो गर्ल चाइल्ड को उन्होंने फ्री साइकिल देना शुरू किया था। उससे क्या हुआ, लड़कियां जो है बहुत दूर दूर से स्कूल जाने लगी, है ना, आराम से। क्योंकि देखो पैदल आती थी तो पहले वाहियात कॉन्सेप्ट था, मतलब ये कल्चर था। अभी तो बहुत हम लोग सुधर गए हैं। पहले में कोई छेड़खानी गांव में आप जो रहते होंगे देखे होंगे, बहुत तरह का छेड़खानी होता था। अभी वो साइकिल से आती है और बहुत ही फास्ट में निकल जाती है। और अब तो भाई सब लोग सुधर गए हैं और सब लोग, कानून व्यवस्था भी अच्छा हो गया। तो कहने का मतलब ये जो फ्री बाइसिकल, इतना कहानी ऐसे में नहीं लिखना है आपको, 1-2 लाइन 3 लाइन लिख देना है कि भाई ये बाइसिकल दिया, उससे क्या हुआ, हायर इनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट। तो भाई जैसन बोइबा वैसने पैबा, ये बिहार के लिए भी चरितार्थ करती है। तो यहाँ से आप बिहार को भी इंक्लूड कर दिए, इंडिया को इंक्लूड कर दो, वर्ल्ड को इंक्लूड कर ही दिए हैं। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी को लाना जरूरी है। जब भी कोई ऐसे लिखे उसमें बड़ा बड़ा आदमी को डाल दें, जैसे गांधी जी हैं, जैसे अम्बेडकर साहब हैं, नेहरू जी हैं, सुभाष बोस साहब हैं, भगत सिंह साहब हैं, मंडेला साहब हैं। तो ऐसे आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें गांधी जी के बारे में डाला, गांधी जी मीन्स वर्सेस एंड। आप जानते हैं मीन्स वर्सेस एंड के बारे में। गांधी जी का ये कहना था कि भाई मीन्स और एंड दोनों ही जस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सब लोग, भगत सिंह साहब, सुभाष बोस साहब बोलते थे कि देखो ये जो अंग्रेज़ है बहुत क्रूअल है, ये बहुत ही नालायक है, वाहियात आदमी है, इसको बम से मारो, ये ऐसे नहीं सुधरेगा, ये सोचोगे कि नॉन वायलेंस तरीके से आप जीत जाओगे, नहीं होगा, इसको मार दो। तो एक लोग का कहना था, लेकिन गांधी जी कहना था कि नहीं भाई, तुम आज ऐसे मारोगे पटकोगे, फिर हमारा देश भी वैसे ही बन जाएगा, सब लड़ते रहेगा पटते रहेगा। तो उनका कहना ये था कि मीन्स और एंड, अगर अच्छे आज़ादी लेना है ठीक बात है, लेकिन मीन्स भी कि कैसे आज़ादी लेना वो भी ज़रूरत है, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो उनका कहना था कि अगर आप रॉन्ग मीन्स लेते हो तो आपको क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म सक्सेस तो मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होगा। ये गांधी जी का कहना था, वो आप यहाँ पे डाल दो। उसी तरह से आप गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग के बारे में सुना होगा, वो निर्वाणा के लिए। तो भाई ये जैसन बोओगे वैसन पाओगे, निर्वाणा अष्टांगिक मार्ग अपनाओ तो क्या मिलेगा, निर्वाणा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे फिर लिखना होगा बोथ दिस सिग्निफाइज जैसन बोइबा वैसने पैबा। तो यहाँ से आप मतलब स्पिरिचुअलिटी भी इसको में इंक्लूड कर दिए। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे भी आप लिख सकते हैं, जैसन बोइबा भाई पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा, एक्सरसाइज करोगे तो हेल्थ अच्छा होगा, पढ़ो लिखोगे तो नॉलेज होगा, कमाओगे तो पैसा अच्छा होगा, है ना। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी ये तो काम करती है। तो लेकिन एक चीज़ और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जब आप लिख रहे हैं जैसन बोइबा वैसन पैबा या कुछ भी आप लिख रहे हैं, तो इसका तो एक एस्पेक्ट होगा, जैसन बोएंगे व्हाट यू डिड यू विल गेट, व्हाट यू डू यू विल गेट, जैसन बोइबा वैसन पैबा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे में इसका उल्टा पक्ष भी दिखाना है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि जैसन बोइबा वैसन पैबा, कुछ ऐसा भी पा जाएगा जगह कोई रिलेशन ना हुआ तो क्या हुआ भाई,
तो वो देखो आपको देखना होगा। हाउएवर देयर आर सम इंस्टेंसेज वेयर दिस सेइंग डज नॉट सीम टू फिट, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे मार्क्स बढ़ेगा। आपको निगेटिव में थोड़ा सा लिख देना है एक पैराग्राफ। जैसे वीमेन सब्जुगेशन फ्रॉम एंशिएंट टाइम इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटीज़, अब हर सोसाइटी में वीमेन का सब्जुगेशन हुआ है, आप देखे हैं, और हर टाइम में। तो भाई इसका वीमेन को क्या गलती था दोस्त, हैं? ये दलित को अगर आप ले लें इंडिया में, या फिर आप रेशियल जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है वेस्टर्न कंट्री में, उसका क्या गलती है, वो क्या बोया था। अगर खैर आप कुछ और बोले पुराने जन्म में कुछ वैसा कर्म, तो वो सब यहाँ नहीं नोट नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि आपको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी दिखाना है सोच के, और लिख देना आंसर, ठीक है। अनजस्ट रूल बाय सम, जैसे स्लेवरी आया था, कोलोनाइजेशन ऑफ कंट्री हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था भाई, भारत ने क्या गलती किया था। उन फ्रांस वालों को, जो हम लोग पुर्तगाल वालों को, फिर अंग्रेज को जो हम लोग बुलाएं, आओ भाई ट्रेड करो और मेरे साथ रहो, खाओ पियो मौज करो, इन्होंने क्या किया हमारे साथ। तो हमने क्या किया था, कुछ तो नहीं किया था दोस्त। जब कुछ नहीं किया था तो क्यों हुआ, तो भाई वही कि ये उल्टा चल रहा है, तो आपको उल्टा में एक दो एग्जाम्पल दिखा देना है मेरे भाई। तो आप हिंदी में भी मैं लिख दिया हूँ, इसलिए थोड़ा मौज में रहें आप लोग। चलो फाइनल भी, कंक्लूजन भी आपको लिखना होगा। कंक्लूजन में आप कुछ बड़ा बड़ा दोहा के साथ ख़त्म कर सकते हैं, कुछ डेटा के साथ, या कोई बड़ा आदमी का बात, जैसे मैंने भागवत गीता का शुरू किया है। भागवत गीता ने क्या किया है, कर्मयोग की बात किया है। डू योर ड्यूटी फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड एंड यू विल गेट। अब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम तीर चलाओ और तुमको वो सब कुछ मिलेगा, स्वर्ग में मिल जाएगा, तुमको पूरी दुनिया मिल जाएगी, पूरा धरती मिल जाएगा, तुम राजा हो जाओगे अर्जुन। उसके साथ साथ आपको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी मिलेगा अर्जुन। ये तो कृष्ण बोलते हैं, यानी कि जैसन बोलेगा वैसन पैवा है ना भाई। तो ये बोलते हैं भागवत गीता, मैं इसी वहीं से इसको टाप दिया हूँ, आप भी कहीं से टाप सकते हैं ऐसा कुछ। जब कंक्लूजन लिखे तो भागवत गीता, गांधी जी, अम्बेडकर साहब, इसे लिखने से थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बनता है, और कोई बात नहीं है। या फिर कोई बड़ा डिग्नेटरी अभी भी है तो उसका भी लिख सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल दिया हो। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अगर आपको और कुछ जानना हो, कोई और क्वेश्चन का हो, तो आप कमेंट करें, और भी कोई टॉपिक हो तो ज़रूर बताएं मुझे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।